नमस्कार, मैं कविता दास। मैं मौजूद हूँ रामजी सरदार पटेल नगर में वार्ड नंबर 41, जहाँ मेरे साथ पार्षद जी कृष्ण कुमार जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने अभी तक क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने क्या क्या वार्ड में काम करवाया है? हम लोग पिछले साल जो परिसीमन हुआ था नगर निगम का, उसमें 2017 में ये वार्ड मेरे पास आया हुआ। 2017 के पहले मैं सरदार पटेल नगर वार्ड का पार्षद था। इस वार्ड में रामजीलाल नगर जब ये सरदार पटेल नगर वार्ड के अंतर्गत मिल गया तो इसका नाम रामजी सरदार पटेल नगर वार्ड हो गया। इस वार्ड में आने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई वो जल भराव। जब भी पानी बरसता था तो हर व्यक्ति यहाँ का सशंकित हो जाता था कि कब पानी हमारे बेडरूम में, हमारे किचन में आ जाए। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रयास किया कि जल भराव को दूर करने के लिए यहाँ पर नाला का निर्माण होना चाहिए। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 2 नाले निर्माण करने का प्रयास किया। एक नाला समर विहार कॉलोनी का जो बहादुर खेड़ा से लेकर के समर विहार होता हुआ जा करके धनुमा रोड के नाले में मिलता हुआ और आलमबाग का कानपुर रोड का जो मुख्य नाला है वहाँ पर मिलता है। दूसरा नाला धनुमा रोड पर था। उन दोनों नालों के बनने के बाद जल भराव की समस्या से इस क्षेत्र को हमारे पूरा निजात नहीं, पूरा तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि हैवी रेन होती पूरे लखनऊ पानी भरता था, लेकिन जो अव्यवस्था पानी भरने की होती थी उसे काफ़ी कुछ छुटकारा इस नाले के निर्माण से इस क्षेत्र को मिला। आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई है? वैसे तो मैं विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति करता रहा हूँ। लगभग हर क्लास में मैं मॉनिटर रहा हूँ। लगभग जब मैं इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज में आया तो मैं यूनियन में रहा। मैं डिग्री कॉलेज रणवीर डिग्री कॉलेज में रहा। वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन था और पोस्ट ग्रेजुएशन था। वहाँ पर मैं यूनियन का सेक्रेटरी रहा हूँ। डॉक्टर संजय सिंह जो इस समय सांसद हैं, वो हमारी क्लास फेलो रहे हैं, वो प्रेसिडेंट थे, मैं उनके साथ सेक्रेटरी रहा हूँ। यहाँ आने के बाद लखनऊ में MA करने के लिए आया और यहाँ मैं लेक्चरर बन गया। लखनऊ में ही मेरा सौभाग्य था कि राजधानी में भी 1977 में आने के बाद तुरंत मैं यूथ कांग्रेस में चला गया। उस समय संजय गांधी जी की व्यवस्था चल रही थी यूथ कांग्रेस की। संजय सिंह जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। मुझे क्योंकि मेरे क्लास फेलो थे इसलिए मुझको भी वो ले लिए और तभी से लखनऊ की राजनीति मैंने शुरू किया। और ये लखनऊ की जनता की कृपा है, उनका सबका अपना स्नेह है कि तब से मैं लखनऊ में राजनीति करता रहा हूँ। 1989 में जब नगर निगम का पहला चुनाव हुआ, फर्स्ट करीब 25 साल बाद जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में लड़ा 89 के चुनाव में और मैं हारा इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में। 95 में फिर चुनाव हुआ, फिर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और पूरे क्षेत्र में सहयोग दिया और 95 में चुनाव जीता। इसके बाद लगातार 95, 2000, 2006, 2012, 2017 25 साल से 5वां चुनाव मेरा चल रहा है। हमारे क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग, प्रेम, उनका सम्मान, उनका पूरा सहयोग मुझे मिलता रहता है और उनका स्नेह मिलता रहता है। मैं चुनाव लगातार जीतता रहा हूँ। ये सब हमारे क्षेत्र की जनता का अपना प्रेम हमारे प्रति है और हमारे कार्यों के प्रति। इस 25 सालों में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे आलमबाग क्षेत्र में थी वो दिक्कत थी सीवर लाइन में। हमने रियलाइज़ किया कि लखनऊ राजधानी है और लखनऊ राजधानी होने के बावजूद भी अभी आलमबाग क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं है। लोग गड्ढा अपना मकान बनाते हैं, गड्ढा खोद करके अपने सामने टैंक की व्यवस्था करते हैं, उसको साफ कराते रहते हैं। सीवर लाइन पूरे आलमबाग क्षेत्र में थी ही नहीं। समस्या थी कि कोई किसी का ध्यान इस ओर नहीं आता था, न माननीय विधायकगण का, न माननीय सांसदगण का, किसी का ध्यान इस ओर आता नहीं था। जब मैं 1912 में पार्षद बना और इस क्षेत्र से माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस की MLA बनी, तब मैंने प्रयास किया, उनके सामने प्रश्न रखा कि हम लोगों का दुर्भाग्य है जो भी राजनीति आलमबाग क्षेत्र में, कैंट क्षेत्र में करता है
उसका दुर्भाग्य है कि वो आज तक कैंट क्षेत्र के, आलमबाग क्षेत्र के लोगों को सीवर लाइन नहीं मिल पाया। आप प्रयास कीजिए सीवर लाइन हो जाए। उनका प्रयास रहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका प्रयास रहा कि वो कांग्रेस में रहते रहते 482 करोड़ रुपए के आलमबाग क्षेत्र की पूरे 9 वार्डों की सीवर लाइन की व्यवस्था उन्होंने किया। और इसके बाद उनके रहते रहते ही चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, कांग्रेस की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। वो योजना, जिस योजना में उन्होंने सीवर लाइन पास करा था JNNURL में, वो योजना ड्राप कर दी गई और अटल जी के नाम से अटल योजना चलाई गई। उस योजना में तब तक माननीय रीता जी भी भारतीय जनता पार्टी में जा रही थी। उन्होंने वहाँ प्रयास किया, लेकिन उनकी सफलता अधूरी रही। 482 करोड़ रुपए में केवल उन्हें 242 करोड़ रुपए मिला, जिसका परिणाम हुआ कि केवल आधे क्षेत्र में सीवर लाइन पड़ रही है। इस समय केवल गुरु गोविंद सिंह वार्ड, बिहारी वार्ड, गीतापल्ली वार्ड और गुरु नानक वार्ड, इन वार्डों में जो कानपुर रोड का डिवाइडर का पूर्वी हिस्सा उसमें सीवर लाइन पड़ रही है। पश्चिमी हिस्सा कानपुर रोड का आज भी सीवर लाइन से वंचित है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अगर आप अब भी पार्षद चुने जाते तो पहला कोई रूपरेखा आपने तैयार की है कि इस काम को पहले करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है? मैं अभी से ही बराबर प्रयास में हूँ। डिप्टी CM माननीय ब्रजेश पाठक जी से मेरी वार्ता हुई है। मैंने उनको स्थिति से अवगत कराया है कि आधे आलमबाग में सीवर लाइन पड़ रही है। पश्चिमी क्षेत्र कानपुर रोड का सीवर लाइन से वंचित है। 242 करोड़ रुपए जल निगम में अगर दे दिया जाए, व्यवस्था कर दी जाए तो टेंडर हो जाए, बाकायदे एस्टीमेट बना हुआ है, वर्क प्लान बना हुआ है। पैसा जिस दिन आ जाएगा उस दिन पश्चिमी क्षेत्र में भी सीवर लाइन शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं बराबर प्रयास में हूँ, बराबर उनको लगातार याद दिलाता हूँ। लगातार जहाँ भी मीटिंग होती मैं कहता हूँ कि सीवर लाइन की व्यवस्था हमारे रामजी सरदार पटेल नगर वार्ड में, चित्रगुप्त नगर वार्ड में, विजय सरोजनी नगर वार्ड में, ये 4 वार्ड बाकी हैं भी, इन वार्डों में भी सीवर लाइन की व्यवस्था हो। ये मेरा पहला प्रयास होगा। इस चुनाव में अगर हमको इस क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की जनता मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो सीवर लाइन इन 4 वार्डों में लाना मेरा पहला प्रयास होगा, पहला संकल्प होगा। तो हमारे साथ गिरीश जी मौजूद थे। इनका कहना है कि सबसे पहला अगर ये पार्षद चुने जाते हैं, इनका कदम होगा सिविल लाइन को लाना, सीवर लाइन को लाना। और 5 बार से ये चुने गए हैं, 5 बार, 25 सालों से ये पार्षद रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जनता इनके काम से संतुष्ट होगी, तभी ये 5 बार पार्षद बने होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब की बार भी इनकी सरकार आती है कि नहीं, अब भी इन पार्षद चुने जाते हैं कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ मैं पुनिका दास, आई न्यूज उत्तर प्रदेश।